आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारतीय संविधान की जो क्लास चल रही थी उस क्रम में आज हम लोग की क्लास मूल अधिकार से रहेगी और मूल अधिकार जो है निश्चित ही इसमें से एक दो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मूल अधिकार के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य है पहले उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि मूल अधिकार संबंधी जितने वाद होते हैं वो पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, जितने तरह के मूल अधिकार होते हैं उसमें क्या कार्य है वो पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया थे कि डीपीएसपी प्रस्तावना वाद योग नहीं है, लेकिन मूल अधिकार क्या है, वाद योग है। याद रखिएगा, सरकार के विरुद्ध नागरिकों का अधिकार जो है मूल अधिकार है। भाग 3 में इसका वर्णन है, याद रखिएगा। और 12 से 35 अनुच्छेद तक ही मूल अधिकार का वर्णन है। कुल 23 अनुच्छेद हैं, यानी मूल अधिकार भाग 3 में है और 12 से 35 तक जो अनुच्छेद इसमें वर्णन है। कुल 23 इसमें अनुच्छेद है और इसीलिए भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या संविधान का महाधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे संविधान का जो है मैग्ना कार्टा जो है, किस देश के संविधान को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या संविधान की जननी कहा जाता है, तो ब्रिटेन के संविधान को संविधान की जननी या संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे वुड डिस्पैच, याद रखिएगा, वुड डिस्पैच को 1854 में डलहौजी के समय आया था। वुड डिस्पैच को भी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और मूल अधिकार कहां से आया? मूल अधिकार आप कह सकते हैं न्यायपालिका, न्यायपूर्णावलोकन, राष्ट्रपति, महाभियोग, ये सभी कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। ये आपको याद होना चाहिए, मालूम ही होगा आपको। एक इतिहासकार थे जो है जेनिंग्स, का नाम सुने होंगे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, उन्होंने कहा था। याद रखिएगा, मूल अधिकार की संख्या पहले कितनी थी? 7 थी। अब कितना है? 6। मूल अधिकार सबसे पहले कब पास हुआ, इसकी चर्चा हुई थी तो 1931 में कराची अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस समय। याद रखिएगा, मूल अधिकार की संख्या 7 थी, आज कितना है? 6 है। अब एक चीज और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है कि जो मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में है, 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार है, यानी आपकी संपत्ति आपकी है, कोई ले नहीं सकती थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में, याद रखिएगा, आपकी संपत्ति आपकी है, लेकिन सरकार को जब उसकी आवश्यकता होगी, आपके जो है जमीन रास्ते उसको रेल पटरी बिछाना होगा, सड़क चौड़ा करना होगा, या आपकी जमीन की आवश्यकता होगा तो सरकार ले सकती है। इसीलिए अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था, यानी भाग 3 के अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था, जो मूल अधिकार था, उसको मूल अधिकार से हटा के जो है अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया, भाग 12 में कर दिया गया और मूल अधिकार से उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। यह प्रक्रिया कब हुआ? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ। यह आपको याद होना चाहिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 में भी जैसे लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था, तो उसे घटा के 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। इसी संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जो चुनाव होता है उसमें जो कुछ विवाद होगा चुनाव संबंधित, उसका निपटारा मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं कराएंगे। कौन कराएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कराएंगे। ये सभी प्रक्रिया किसके काल में हुआ? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनके कार्यकाल में हुआ। ये सब चीजें बात आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछता है। इन्हीं सब चीजों का डिटेल व्याख्या छोटे से क्लास में आपको हम कर रहे हैं। मूल अधिकार संबंधित जो भी कंटेंट परीक्षा में आते हैं, आ चुके हैं और आएंगे, पूरी कोशिश करने का प्रयास किया गया है, इस क्लास में शामिल कर दिया गया है। तो ध्यान से देखेंगे, छोटी सी क्लास है, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, हाई बटन जरूर दबाइएगा ताकि मोटिवेशन हम लोग को मिले। ऐसे ही वीडियो आपको लेकर आते रहे हैं। भारतीय संविधान के मूल अधिकार संबंधित ये भी इसमें क्लास चला था। आइए शुरू करते हैं क्लास को। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या है। भाई, इसको किसी भी देश के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार बनाया जाता है, जो उस देश के नागरिकों को नैतिक बल प्रदान करता है। किसी भी देश में यदि सरकार या अन्य मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो उसे प्रभावी नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट शरण ले सकता है। यानी मूल अधिकार की सुनवाई कहां होगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस बात को जान सकते हैं। अब जो किसी भी मानव के अधिकारों का हनन होगा तो जा सकता है, जिला स्तर को नहीं जाता है, सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा यदि उसके मानव अधिकार का हनन होगा। और मानव अधिकार क्या है? जब कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, भारत का नागरिकता प्राप्त करता है, उसे स्वतः ही 6 मूल अधिकार जो है मिल जाते हैं। कौन है अभी उसके आगे चर्चा करेंगे, कौन कौन 6 अधिकार है। यहां आप देखेंगे मूल अधिकार की संख्या पहले 7 थी, वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या 6 हो गई।
मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार जो भाग 3 में था, अनुच्छेद 31 में था, उसे भाग 12 में कर दिया गया और अनुच्छेद 300 क में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय मौलिक अधिकार से कानून अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें है? तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है, यानी कुल इसमें 23 अनुच्छेद है। मौलिक अधिकार का वर्णन का स्रोत क्या है? अमेरिका से लिया गया है। अभी आपको बताया गया था अमेरिका से न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति, महाभियोग, मूल अधिकार ये सब लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे मौलिक अधिकार जो है सरकार के विरुद्ध जो है नागरिकों का अधिकार होता है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, याद रखिएगा, परिवर्तनीय बाध्यकारी, तभी तो इस पे वाद हुआ। और मूल अधिकार की संख्या कितनी है? 6। यहां ध्यान से देखिएगा, आपको 2 चीज याद करना होगा। आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है? 4 में से कोई इसी से मिलता है, उसका नाम वो दे देंगे। इसलिए आपको क्रम से ध्यान से समझिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्लस क्या जी, इसके संबंधित कौन सा आर्टिकल है पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 17 से क्या संबंध है। इसलिए आपके जो आर्टिकल है वो भी डिटेल तो व्याख्या अभी आगे हम करने ही जा रहे हैं, कौन से कहां तक कौन सा आर्टिकल है ये भी आपको याद रखना है। आपको हम रिवीजन करा दे रहे हैं। यहाँ पे पहला क्या है? समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और भीमराव अंबेडकर ने, याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा यही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं, संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार और आखिरी बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, याद रखिएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिएगा समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 और 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28 है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो है 29 और 30 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे समानता का अधिकार। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबके विषय में हेडिंग डाल के जो जो परीक्षा में पूछे जाते हैं पॉइंट, उसके विषय में चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर हाई बटन जरूर दबाइएगा और वीडियो कैसा लगा फीडबैक में जरूर हमको दीजिएगा। ठीक है, ताकि इसी हिसाब से हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। पहला हम लोग शुरू करने जा रहे हैं समानता का अधिकार, इसकी चर्चा करेंगे। अब देखिएगा समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसका वर्णन है। नेक्स्ट आप देखेंगे अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता अर्थात जो है कानून के नजर में सभी समान है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता जो है अनुच्छेद 14 में है, यानी कानून के नजर में सभी समान है। नोट देख लीजिएगा, अपवाद में अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ अदालत में आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। किसके अनुसार? आर्टिकल 361 के अनुसार। अनुच्छेद 15 में क्या है पूछा जाता है? 15 में है धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सरकारी भर्तियों में सभी को समान अवसर मिलेगा। और 16 क्या है? 16(6) में क्या है? सरकारी सेवाओं के रोजगार और नीतियों के में जनरल को 10% आरक्षण दिया जाएगा। बहुत अच्छा मुद्दा है। आर्टिकल 16(6) में क्या है? सरकारी सेवाओं में रोजगार और नीतियों को जनरल को 10% आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 इतनी बार पूछा है परीक्षाओं में कि पूछ के प्रश्न ही घिस चुका है। 17 में क्या है? छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। शिक्षा और सेना को छोड़कर, याद रखिएगा, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत भारत में कर दिया गया। अब देखिएगा, यहाँ कुछ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ प्रमुख कथन पूछे जा रहे हैं। कथन क्या है? छुआछूत या अस्पृश्यता से संबंधित प्रमुख कथन है। पहला क्या है कि महात्मा गांधी के अनुसार छुआछूत या अस्पृश्यता हिंदू समाज का कोड है। हिंदू समाज का कोड छुआछूत है। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी का एक और कथन आता है कि महात्मा गांधी के अनुसार यदि मेरे समक्ष यह प्रमाणित कर दिया जाए कि
छुआछूत या अस्पृश्यता हिंदू धर्म का भाग है तो मैं स्वयं को हिंदू धर्म के विरुद्ध विद्रोही घोषित कर दूंगा। यह कथन किसका है? यह महात्मा गांधी का है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार यदि ईश्वर, तिलक जी क्या कहते हैं, यदि ईश्वर अस्पृश्यता या छुआछूत को सहन करता है तो मैं ईश्वर के रूप में उसे कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। और जो लोग ये टेस्ट नहीं लिए हैं ले लीजिए। इसकी खासियत क्या है मैं आपको बता दूं, जीएस पेपर के लिए खास तौर पे बना है और इसी बहाने पर डे आप रात को 9 से 11 के बीच में एक नया टेस्ट पेपर देंगे। टेस्ट से आपकी जानकारी बढ़ेगी। सुबह 8 से 9 लाइव क्लास चलता है, उसी का दोपहर को पीडीएफ दे दी जाती है और रात को टेस्ट होता है। साथ में इस एप्लीकेशन को, इस चैप्टर को लेने पे ये टक्कर जीएस बैच है, इस बैच को लेने में आपको डेली टेस्ट मिलना ही मिलना है 9 से 11, 1 साल तक मिलेगा। इसकी वैलिडिटी 1 वर्ष तक है, याद रखिएगा। वीडियो क्लासेस, थियरी क्लासेस, सॉल्वर पेपर, वीकली टेस्ट, यानी किसी भी एग्जाम का जो है आप जीएस देंगे ये रामबाण की तरह काम करेगा। अभी इसका फोकस एलटी ग्रेड, जीआईसी, प्रवक्ता, जीडीसी पे किया गया है, इसलिए इस बैच को आपको ले लेना चाहिए। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है या प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु डाउनलोड करके ऑनलाइन पेमेंट करके इस बैच को खरीद सकते हैं। पर डे रात को टेस्ट में आप भाग ले सकते हैं। क्या रैंक आपका आ रहा है, अपना रैंक उत्तर प्रदेश में जीएस के मामले में क्या है आप देख सकते हैं। मात्र 999 में, इसका रेट 2000 है लेकिन अभी 999 में दिया जा रहा है, 1 साल तक वैलिडिटी है। और ये हमारी द्वारा लिखी गई जो है सबसे सुपरहिट पुस्तक है, याद रखिएगा। दूसरा एडिशन है 2025 का। बीएड से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर के किसी भी जीएस टीचिंग एग्जाम के जीएस पेपर के ले लेंगे तो इसमें रामबाण की तरह एक काम करेगा। बिखरे हुए महत्वपूर्ण चुनिंदा तत्वों को एक जगह वन लाइनर में कर दिया गया है। अमेजन, फ्लिपकार्ट से या examsiddhi.com से भी इसको ले सकते हैं। निःशुल्क टेस्ट होता है टेलीग्राम ग्रुप पर, जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, मॉर्निंग में होता है और सभी वीडियो की लिंक जो है आप दोनों पे भेज दी जाती है, दोनों पे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे दे दी जाती है। ये नंबर है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं या कोई इंक्वायरी हो तो मैसेज इस पे कर सकते हैं। आइए दूसरा मूल अधिकार हम देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या, अनुच्छेद 19 से 22 तक एक तो इसका वर्णन है। 19 में क्या है, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 19A में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19B में क्या है, बिना हथियार पूर्वक जुलूस निकालने और सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C में क्या है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, नोट सैनिक व वैश्या संघ नहीं बना सकते। 19D में क्या है, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर आवागमन की स्वतंत्रता है। 19E में क्या है, भारत राज्य के भीतर निवास करने की स्वतंत्रता है। 19F में क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। इसमें से याद रखिएगा ये लाइन तीनों यहां तक आप देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 20 में, अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण या इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 26A में क्या है, किसी भी अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी। 26B में क्या है, अपराध करने के समय जो कानून लागू है उसके ही तहत सजा दी जाएगी। 20C में क्या है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 21 में क्या है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नोट, न्यायालय ने 2018 में सिर्फ पैसिव यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु को इजाजत दी है, ध्यान रखिएगा। 21 के इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 21 क में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार, कानून अधिकार को अनुच्छेद 21 क में सम्मिलित कर मूल अधिकार बनाया गया। प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2002 में पूछा जाता है ये चीज। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया और पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी कर दिया गया। अनुच्छेद 22 में क्या है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक के लिए आवश्यक समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तीसरा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मूल अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिएगा क्या एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 23 सबसे पहले 23 क्या है, किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाएगा। नोट कर लीजिएगा, नोट में भारत में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 से प्रभावी हुआ। अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 वर्ष तक के बच्चों को दुकान, कारखानों या अन्य जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। नोट, भारत में कारखाना अधिनियम रिपन के समय आया था।
चौथा देखिए आप, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म के प्रचार प्रसार में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में क्या है, किसी भी धर्म की उन्नति हेतु चंदा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27 में वर्णन है। 28 में क्या है, किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पांचवा देखेंगे, पांचवा मूल अधिकार क्या है, शिक्षा तथा संस्कृति। शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। 29 में क्या है भाई, अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, उन्नति, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में देखेंगे आप, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन जो है करने का अधिकार है। और छठवां है लास्ट कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के विषय में आप देखेंगे, यदि विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय ले जाना है तो अनुच्छेद 226 के द्वारा। यदि किसी विवाद को उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय ले जाना है अनुच्छेद 32 के द्वारा। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के रीट का उल्लेख किया गया है। नोट, जेनिंग्स का नाम हमने आपको चर्चा भी किया। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर किसने कहा, जेनिंग्स ने कहा था। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्नलिखित 5 प्रकार के रीट या लेख आते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। पहला अधिकार परीक्षा लेख किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका अधिकार क्या है, वर्णन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से सार्वजनिक पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो उसे पद से हटाने के लिए यह लेख जारी किया जाएगा। दूसरा है परमादेश में क्या है, किसी लोक अधिकारी को अपने कर्तव्य पालन करने का आदेश देना। नोट में देखेंगे आप, परमादेश लेख राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है। तीसरा क्या है, उत्प्रेक्षण लेख। उत्प्रेक्षण लेख क्या है, अधीनस्थ न्यायालय में लंबित पड़े विवादों को उच्च न्यायालय भेजना। प्रतिषेध लेख क्या है, अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए यह लेख जारी किया जाता है। बंदी प्रतिष्करण लेख क्या है, निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करें। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो यह लेख जारी किया जाता है। मौलिक अधिकार संबंधित वाद, इसमें से कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से वाद किस वर्ष आए थे, किससे संबंधित है। अब हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार संबंधित संशोधन के लिए संविधान द्वारा सभा बुलानी होती है। अब इसमें से कौन कौन से वाद है, पहला मोहनी जैन केसवाद 1992, दूसरा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, तीसरा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1964, चौथा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और मिनर्वा मिल्क बनाम भारत संघ 1980। ये आपको देखना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जो पूछा जाता है उसी के विषय में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार संबंधित वाद का तथ्य जो है निम्नलिखित है। पहला, मोहनी जैन केस 1992 में बोला गया कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। कब बोला गया, 1992 में। ठीक है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में। इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद की हार होती है और सरकार की जीत होती है। सरकार की ओर से अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की बात करता है। संविधान में 22 भाग है तो 22 भागों में संशोधन किया जा सकता है। भाग 3 में संशोधन संविधान के भाग 22 में आता है, अतः इससे भी संशोधन संभव है। इस आधार पर सरकार की जीत होती है। तीसरा देखेंगे, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1964 में हुआ था। ये उपरोक्त आधार पर सरकार की विजय और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान की भी हार हो जाती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, इसमें क्या होता है, इसमें कुल जजों की संख्या 11 थी। निष्कर्ष क्या निकला कि अनुच्छेद 13(3) के अनुसार विधि का अर्थ संविधान संशोधन भी माना जाएगा। विधि का अर्थ क्या माना जाएगा, संविधान संशोधन ही माना जाएगा। संसद संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, अभी हाल में कुछ महीने पहले केशवानंद भारती जी का मृत्यु हुआ, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। केरल 1973 में क्या होता है इसमें देखिएगा,
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के निर्णय में गोलकनाथ के निर्णय को पलटते हुए न्यायालय ने जो है कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती है। नोट में आप देखिएगा, सबसे बड़ी खंडपीठ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें मुख्य न्यायाधीश जो है एम सिकरी थे और जो है न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 13 थी। ठीक है। मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, इस केस में देखिएगा क्या हुआ था कि मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ही मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है। न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान का आधार मूल ढांचा है। ठीक है। और एक प्रश्न आया हुआ था, ऐसे प्रश्न आएगा, देखिएगा आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण होगा? तो किसमें? मिनर्वा मिल्स जो लिमिटेड बनाम भारत संघ में। ठीक है। और इसी के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। जो लोग टेस्ट नहीं लिए ले लीजिए। टेस्ट आप 9 से 11 पर डे टेस्ट देंगे, इसी बहाने आप एक प्रश्नों की कड़ी में जुड़ जाएंगे। डेली टेस्ट देना ही होगा आपको, दोपहर को पीडीएफ पढ़ना होगा, पीडीएफ पढ़ना होगा, सुबह 8 से 9 लाइव क्लास चलती है। और जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हो रिक्वेस्ट कर लीजिए, हाई बटन दबाइए। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर हमें बताइएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आगे हम बनाते रहेंगे। ये बुक भी ले सकते हैं, बीएड से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम तक के लिए रामबाण की तरह काम आएगा। जीएस पेपर में अमेजन फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या examsiddhi.com है, इससे आप ले सकते हैं। और जो लोग नहीं जुड़े हैं, फ्री टेस्ट होता है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहिए। सभी वीडियो की लिंक एग्जाम संबंधी सूचनाएं इस पे दी जाती है। ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।